वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं उस असासे के हवाले से जो अब हम में नहीं मौजूद है लेकिन उसकी यादें मौजूद हैं। एक ऐसा बाप, अगर मैं कहूँ कि कहो कि दुनिया बसाने वाला या आप लोगों की आंखों से आंसू चुराने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा तो ये गलत नहीं होगा। और मैं किसी और शख्सियत की नहीं बल्कि उमर शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ जो कि तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। जर्मनी में उनकी नमाज जनाजा भी वहाँ पर अदा की गई और कल के रोज़ कहा जा रहा है कि उनका जसद खाकी यहाँ पर लाया जाएगा और फिर सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अतराफ़ में जो जगह है आते में, वहाँ पर उनको दफन किया जाए। तो सिंध हुकूमत ने बड़ा कोऑपरेट किया है, वहीं पे उनको उनकी तदफीन होगी। और मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि जब मैं उनके घर पर गया तो देखा मद्दाहों की कतार और एक जम्मे गफ़ीर अवाम का वहाँ पर देखा। सिर्फ मद्दाह नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोग, स्टेज अदाकार, हिदायतकार, गुलूकार, जो जो लोग उनकी ज़िंदगी से मुंसलिक थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। अबदीदा थे, अफसरदा थे और साथ साथ सबके मुंह पर एक ही जुमला देखा कि उमर शरीफ भाई, उमर शरीफ साहब उस्ताद थे, एक अच्छे आदमी थे और ज़िंदगी में बड़ी जो है वो लोगों के साथ उन्होंने किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे वाक़यात बताए, ऐसे ऐसे किस्से सुनाए गए कि जो आज तक आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे और शायद वो मंजर आम पर आई भी नहीं होंगी चीज़ें कि वो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्टेज क्या क्या काम करते रहे। वो तमाम चीज़ें काबिल गौर है। और मैंने जब विज़िट किया तो वो मनाजिर भी अभी आपको कुछ देर में स्क्रीन पर दिखाएंगे कि उनके घर के बाहर क्या मनाजिर थे और किस तरह जो है वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। बहरहाल अगर मैं बात करूँ इस शख्सियत के हवाले से तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग शायद नहीं जानते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनको इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है और न सिर्फ फॉलो किया जाता है बल्कि कॉपी किया जाता है। इनके जुमले जो तंज़ो मज़ाह का अंसर बनते थे, कह लगते थे जिन जुमलों के ऊपर, वो कॉपी किए जाते थे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी। और अगर बात की जाए कि लोग जानते नहीं थे ये शख्स है कौन, लेकिन इसकी आवाज़ से लोग इसको पहचानते थे। दुनिया भर में कैसेट्स के ज़रिए इनके जो शोज़ होते थे वो सुने जाते थे। फिर वीसीआर की अगर बात की जाए, जब वीसीआर को ईजाद किया गया, फिर उसके बाद इनकी कैसेट्स जो इनके शोज़ थे, बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पे है, ये तमाम ड्रामे जो हैं वो हम अपना जो है वो माजी अगर याद करते हैं तो ये तमाम चीज़ें हम देखते थे। बड़े बड़े इवेंट्स जो मजहबी इवेंट्स होते हैं, जो हमारे दीगर इवेंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम इंजॉय किया करते थे। स्टेज ड्रामास की एक पहचान उमर शरीफ साहब थे जो कि आज हम में से नहीं रहे। और अगर बात की जाए स्टेज से टीवी का सफ़र भी इन्होंने बड़ा बखूबी जो है वो तय किया। 4 अवार्ड्स एक वक्त में हासिल करने वाली ये पाकिस्तान की पहली शख्सियत है जिन्होंने 4 अवार्ड्स एक साथ हासिल किए थे। और एक बात और इनके बारे में कि ये बड़े सादा मिजाज आदमी भी थे, लोगों को इनकरेज किया करते थे। कभी हमने इनको किसी को डिस्करेज करते हुए या हकारत की निगाह से देखते हुए नहीं देखा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया अभी आज जब मैंने मुलाकात की लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि हमेशा ये कहते थे कि हाँ तुम भी इस जगह पर फिट हो सकते हो। कोई सिंगर है तो इनके स्टेज जो ड्रामाज होते थे उसमें कहते तुम्हारा भी एक हिस्सा रख लेंगे। इनकरेज किया जाता था। एक उस्ताद की जो खुसूसियत होती है वो इनमें मौजूद थी। और आज अगर बात की जाए कि उमर शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो इसका ये एक बहुत बड़ा खला है जो कोई और शख्सियत पुर नहीं कर सकती है। मोइन अख्तर साहब की बात की जाए वो भी हमसे बिछड़ गए, उनकी भी यादें हैं। उमर शरीफ साहब की बात की जाए वो भी हमसे बिछड़ गए, उनकी भी एक अपनी यादें हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान मौजूद रहेंगी। और कैसे मौजूद रहेंगी, उनके जो ड्रामाज हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अब चलती रहेंगी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के दिलों में, दिमागों में। हम इस तरह उनको याद रखेंगे। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए बहुत जल्दी। और उसकी बुनियाद पर नहीं पर चीज़ें देखी वो इंतहाई अफसोसनाक इसलिए थी कि सब एक ही शख्सियत को जो है वो मिस कर रहे थे और वो शख्सियत का नाम है उमर शरीफ। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल जो है वो उनको उनकी तदफीन है, कल उनका जसद खाकी यहाँ लाया जाएगा कराची में। तो आप सबसे सिर्फ
यही इल्तिजा है कि जो शख्स जहाँ बैठा हुआ है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।